तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चल रहे हैं, क्या हम लोग का साइंस पढ़ते हुए चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का हम लोग क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन का नाम क्या है? तो दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है दोस्त? तो आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, आँख में गड़बड़ी जो भी होती है उसके बारे में, उसमें जो जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग में क्या डालेंगे? दृष्टि दोष क्या है। क्या है क्वेश्चन आज डिस्कस जो हम लोग कर रहे हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि दृष्टि दोष क्या है। क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या है दोस्त? तो दृष्टि मीन्स क्या होता है? आँख होता है। क्या होता है? आँख। आँख। और दोष मीन्स क्या होता है? उसके अवगुण या उसमें कुछ गड़बड़ी। तो आँख में जो भी गड़बड़ी होती है, यानी कि आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, उसी को कहते हैं क्या? दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें कितने मुख्यतः दृष्टि दोष होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे और इसके डिफिनेशन को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो आँख में गड़बड़ी को, आँख में हुई बीमारी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो आँख में बीमारी होती है तो क्या होता है कि जब जिस वस्तु को हम पहले साफ साफ देख पा रहे थे, उसको हम लोग क्या करते हैं? साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो उसको अगर हम लोग डॉक्टर घर जाते हैं तो क्या होता है? उसके लिए एक चश्मा का प्रयोग करने को देता है, जिससे क्या होता है? हम लोग का बीमारी वह जो होता है आँख से रिलेटेड, वह क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो क्या है इसका डिफिनेशन? क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि आँख क्या करता है? आँख जब दृष्टि दोष हो जाता है तो आँख में जो बनता है प्रतिबिंब, सबसे पहले समझिए कि प्रतिबिंब जो हम लोग का आँख में बनता है वह कहाँ बनता है? आँख के किस भाग पर? तो आँख के किस भाग पर बनता है दोस्त? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जब दृष्टि दोष हो जाता है, किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, क्या दोस्त? रेटिना पर नहीं बनता है, जिसके कारण हम लोग का आँख उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जब हमारी आँख किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, जब हमारी आँख किसी किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब तो हम लोग क्या समझे? अभी जस्ट हम लोग समझे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो जब दृष्टि दोष होता है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन पाता है। क्या होता है? स्पष्ट नहीं बन पाता। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर रेटिना का हिंदी क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा दोस्त? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर क्या होता है? नहीं बन पाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा कि जब दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे नज़दीक की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो लिखें क्या? दृष्टि दोष होने पर दूर या नज़दीक रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। अब समझेंगे क्या दोस्त कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। दृष्टि दोष ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपके नंबर ऑफ पॉइंट व्यू से, तो उसमें टोटल 3 हम लोग को दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे क्या? यह मुख्यतः क्या लिखेंगे? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के
होते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। पहला क्या है, पहला लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूर दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा दोस्त, जरा दृष्टि दोष। और भी दोष हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद इसका जो वीडियो डिटेल आएगा आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो जरा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्त, निकट दृष्टि यानी कि क्या कह रहा है यहाँ से पर देखिएगा कि निकट दृष्टि यानी कि निकट का दृष्टि है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन इसमें दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, इसका सभी का क्या दोस्त एक एक वीडियो आएगा सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप देखिएगा। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। निकट में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दिखाई स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि यानी कि दृष्टि मीन्स क्या होता है, देखना आँख, और दूर मीन्स क्या होता है, दूर की वस्तु को। तो दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को देख सकते हैं, निकट की वस्तु को नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि दूर की वस्तु को देख सकते हैं, को स्पष्ट देख सकते हैं, तो निकट की नहीं। क्या दोस्त, तो निकट का नहीं देखा जाता है इसमें। यानी कि कहा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित होगा वह निकट का ही देख सकता है, दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता। और दूर दृष्टि में जो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होगा दूर की वस्तु को देख सकता है साफ साफ, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है यह होता है जरा दृष्टि दोष, बुढ़ापे के एज में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद आँख की जो सिलियरी मांसपेशियाँ हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण लेंस में तनाव होता है आँख के लेंस में, और यह दोष देखने को मिलता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ने के कारण, मांसपेशियाँ सिकुड़ने के कारण यह होता है। तो यह जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये सभी का एक एक वीडियो सेपरेट वीडियो, एक एक के लेक्चर जो भी जितना समय लगा उसका बारी बारी से आएगा। इसमें बताया जाएगा क्या दोस्त कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका अच्छा से डिफिनेशन हम लोग समझेंगे, और यह कैसे होता है और इसका निवारण क्या है, इसके बारे में सारे हम लोग डिटेल आगे की ओर चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।